अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर है लॉ एडमिशन टेस्ट के एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। आप तमाम लोग जो साल 2025 के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी में आप तमाम बच्चों को असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए द लॉ चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में हम एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं। आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट को उस प्लेलिस्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को हमने कम्प्रीहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। आप तमाम बच्चों के साथ सब्जेक्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट प्रिपरेटरी मटेरियल शेयर किया गया है। इस वक्त आप स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आने वाले जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट हैं, आप उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से है और पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 10 नंबरों पर मुश्तमिल है, यानी कि 10 MCQs आप तमाम बच्चों से पूछे जाते हैं। और ये जो सेक्शन है ये प्रिडिक्टेबल है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो किन टॉपिक से सोर्स हो सकते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चंस की नेचर क्या हो सकती है। तो इस सेक्शन को प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट से अक्सर औकात में स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि वो अपनी तैयारी स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है, आप इससे फेमिलियर हैं। जब आपको अपने बारे में कोई चीज़ पढ़नी हो या प्रिपेयर करनी हो या बतानी हो तो फिर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान से रिलेटेड जो नॉलेज है, ये बेसिकली हमारे बारे में, हमारी तारीख के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के हवाले से स्टूडेंट्स हमेशा जब तैयार करते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं इसके अंदर। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल चाहते हैं, फ्री PDF चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आप खुद द लॉ चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी तैयारी में आपको मुख्तलिफ मटीरियल असिस्ट करता रहे, तो आप तमाम बच्चों की बारहा रिक्वेस्ट पर हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। हम जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है वहाँ पर प्रिपरेटरी मटेरियल PDF की फॉर्म में, MCQ की फॉर्म में शेयर कर रहे हैं और साल 2025 के जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट होंगे उसके हवाले से हम शेयर करते रहेंगे। तो इस कम्युनिटी को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, उसके बाद कम्युनिटी को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम कोई मटीरियल वहाँ शेयर करें आपको अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा अगर लिंक काम नहीं करता तो आप तमाम बच्चों को असिस्ट करने के लिए हमने जो है वो ये नंबर आपके लिए शेयर किया हुआ, आप इस नंबर पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ मार्शल लॉ एंड द एब्रोगेशन ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैंने इस स्टेटमेंट को बड़ा तफसील से लिखा है। आपसे बाज़ दफ़ा लॉ एडमिशन टेस्ट में डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने इसको तफसील से क्यों रखा है कि एक इवेंट के तौर पे आप प्रिपेयर कर लें कि पहला जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज किया जाता है। इम्पोज कब किया जाता है? 1958 के अंदर। अब मार्शल लॉ इम्पोज जब होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया जाता है। 1956 का जो पाकिस्तान का पहला आइन है उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है और एब्रोगेट करने के बाद जो उस वक्त के सदर होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं। उस वक्त के सदर कौन होते हैं? इस्कंदर मिर्ज़ा होते हैं। इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं और आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। आखिरी गवर्नर जनरल से मुराद ये है कि चौथे गवर्नर जनरल है। तो वो एब्रोगेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। किसको? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आपने कोशिश करनी है, जवाब जानते हैं तो अपने पास कॉपी पेस्ट को नोट डाउन कर लें ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे बता सकें कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए उसमें आपके कितने सवाल ठीक थे। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करें तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो बनता है जी अयूब खान। तो अयूब खान को पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है। और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, अब यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान है तो कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने एब्रोगेट किया था। ऐसा नहीं है, इस्कंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था और अयूब खान को पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। अब इसका आंसर मार्क है। मैंने आप तमाम बच्चों को पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हुए ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो मनसूख किया गया था इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से, एब्रोगेट किया गया था इस्कंदर मिर्ज़ा की तरफ से। अच्छा, इस्कंदर मिर्ज़ा कौन है इसके हवाले से भी मैंने आपको बता दिया और ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज पाकिस्तान डिक्लेयर्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कौन से आइन में पहली दफ़ा रखा जाता है? तो ये आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और उसके बाद बताना है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो 1956 है
1956 का आइन था जिसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया था। 1962 का जो आइन था उसमें पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, और 1973 में दोबारा से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम रखा जाता है। तो पहली बार जब ये क्वेश्चन आपसे इस सेंस में भी पूछा जाए तो आपने 1956 को मार्क करना है एज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 1956 के आइन में कौन सी थी, ठीक है, उसके बाद 62 में कौन सी थी, 73 में इस वक्त कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो 1956 के आइन में पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो दो थी, एक थी उर्दू और दूसरी थी बंगाली, क्योंकि इस आइन के आने से पहले बंगाल से रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी। इस वजह से जो है बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें मेजॉरिटी बंगाली थे और वो बंगाली स्पीकिंग थे। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान की वजह से जो है ये उर्दू के साथ बंगाली को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ऐड किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 एब्रोगेटेड एंड द मार्शल लॉ प्रोक्लेम्ड। अब पाकिस्तान का पहला आइन 1956 का आइन कब एब्रोगेट होता है, इसकी तारीख के हवाले से पूछा जा रहा है। अच्छा, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी डेट्स हमें याद नहीं होती, बहुत ज़्यादा डेट्स आपको याद नहीं करनी होती, ज़्यादा गहराई में जाके आपको डेट्स याद नहीं करनी होती। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनकी किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड आपको डेट याद रखनी होती है। जिस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया है और कांग्रेस को कब जो है वो उन्होंने छोड़ा है। अच्छा, अब ये डेट ऐसी डेट है कि इसका अगर आपको ईयर भी याद है तो भी काफ़ी है, ठीक है। डेट को याद करने के तीन तरीकाकार है ना, कि सबसे पहले बड़ा बेसिक लेवल है कि आपको ईयर याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपको मंथ याद होना चाहिए, और डिटेल में जाते हैं तो फिर आपको उसकी एग्जैक्ट दिन भी याद होना चाहिए। तो इस तरीकाकार से आपने डेट्स को प्रिपेयर करना है। कोशिश करनी है कि आपको ईयर तो ज़रूर याद हो, मखसूस इवेंट्स जब आप पढ़ते हैं तो उनका ईयर आपको याद होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 की एब्रोगेशन का मैंने आपको बताया कि 1958 में हुई। अब ये सवाल उससे मज़ीद बढ़ के है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 56 का आइन 1958 में 58 में एब्रोगेट होता है और तारीख होती है जी उसकी 27 अक्टूबर 1958। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। उसके बाद द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज टू प्रेसिडेंट इन। तो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको तब्दील करके प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया। गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट से पहले हेड ऑफ द स्टेट को कहा जाता था, तो उसको प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया। अब प्रेसिडेंट का नाम जो है मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया कि पाकिस्तान के जो चौथे गवर्नर जनरल थे वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। इसका मतलब ये कि 1956 में इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, उनको प्रेसिडेंट कह दिया गया। तो 56 के आइन में 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जनरल की पोस्ट को प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो किसी डेडिकेटेड रिसोर्स की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि किसी सिंगल रिसोर्स से लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लिया जाए, तो या तो वो हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि आप घर बैठ के प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट के इस कोर्स से मेरी सुपरविजन में लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी और रिसोर्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे जो डिजिटल फॉर्म में होंगे, टेस्ट आपकी कंडक्ट किए जाएंगे, हर सब्जेक्ट के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, रिटन सेक्शन के हवाले से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज देखना चाहते हैं, या आप एनरोलमेंट के हवाले से कंफ्यूज हैं, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर आप तमाम बच्चे एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 9th एडिशन पर भी रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किताब की तरफ जाते हैं तो किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट से बेहतर मार्केट में नहीं है, ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ कहते हैं, और इससे कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रिपरेटरी बंडल एग्जिस्ट नहीं करता। इस किताब के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप चैनल के शॉर्ट सेक्शन से ले सकते हैं। शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इसके रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, या फिर हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। इस नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस नंबर पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। अब 1956 का जो आइन बनाया गया उसकी फाउंडेशन कौन सी डॉक्यूमेंट थी, ये भी सवाल बारहा लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन के जो है ना ऑप्शंस पे एक नज़र दौड़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसका दुरुस्त आंसर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के बारे में आपने मजीद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कब प्रेजेंट हुए और किसने प्रेजेंट किए।
تو اس ڈاکیومنٹ کی بیسس پہ جو 1956 کا آئین ہے اس کو جو ہے وہ بیس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ مینی ایئر ڈڈ اٹ ٹیک پاکستان ٹو میک اٹ فرسٹ کانسٹیٹیوشن؟ اب پاکستان کو پہلا آئین بنانے میں کتنے سال کا عرصہ لگا، یہ سوال بھی آپ سے لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو 9 سال کا عرصہ پاکستان کو لگتا ہے پہلا آئین بنانے میں۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے اور 1956 میں پاکستان نے پہلا آئین بنایا، تو یہ کل 9 سال کا عرصہ ہے، ٹھیک ہے، 9 سال کے عرصے کے اندر پاکستان نے آئین بنایا۔ نیکسٹ کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیفور 1956 کانسٹیٹیوشن وچ ڈاکیومنٹ سروڈ ایز دی انٹرم کانسٹیٹیوشن؟ اب یہ دونوں مختلف سوال ہیں۔ پچھلے سوال میں ایک فاؤنڈیشن کے طور پہ کس ڈاکیومنٹ نے کام کیا جس کو بیس بنا کے پاکستان نے آئین بنایا تھا، تو وہ آبجیکٹیو ریزولوشن تھے۔ اور انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پہ کس نے کام کیا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اس کی تاریخ کو آپ ٹریس کریں تو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی، اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بنا تھا، اور اس کے بعد 1937 کے الیکشنز کنڈکٹ ہوئے تھے۔ آپ کو 12 لیکچرز میں یہ ساری چیزیں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ ایک مخصوص تاریخ ہے جس کو اگر آپ تاریخ کے طور پہ پڑھیں گے تو پھر جتنے مرضی MCQs بنائے جائیں آپ کا MCQs غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ اب اس سوال کو ہم 2 سے 3 بار پریویس کوشچن سے کنیکٹڈ ڈسکس کرائیں۔ میں آپ کو اکثر اوقات بتاتا ہوں کہ جب بھی میں کسی سوال کو ڈسکس کروں تو آپ اس سے ریلیٹڈ فیکٹس جو میں بتا رہا ہوتا ہوں ان کو بھی پریپیئر کر لیا کریں۔ تو اب پہلے صدر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پہلے صدر جو ہے وہ اسکندر مرزا تھے۔ اس کے بعد ہو واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ اب پاکستان کے دوسرے صدر کون سے تھے؟ تو دوسرے صدر جو ہے وہ ایوب خان تھے۔ اچھا، اب ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ نے جا کر سرچ کرنا ہے گوگل پہ کہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں کتنے صدر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے جو ٹیمپریری طور پہ ایکٹنگ کے طور پہ جتنے پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دینا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کتنے صدر رہے ہیں۔ دین نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم چلتے ہیں کہ when was the second constitution of Pakistan enforced؟ پاکستان کا دوسرا کانسٹیٹیوشن کب آتا ہے؟ اب ایئر کی طرف ہم صرف آتے ہیں تو 1962 پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں آیا، اس کے بعد پاکستان کا دوسرا آئین 1962 میں آیا، اور اس کے بعد پاکستان کا تیسرا آئین 1973 میں آیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ ہم نیکسٹ کوشچن بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن، the second constitution of Pakistan 1962 was abrogated on؟ تو آپشنز کو ریڈ آؤٹ کریں تو آپشن سی مارچ 25 1969 میں پاکستان کا دوسرا آئین جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ اب اس سے ریلیٹڈ آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ ایبروگیٹ کیوں ہوا اور اس کے بعد کیا ایونٹس ہوئے، اور یحییٰ خان جو ہے وہ کس طریقے سے آئے اور یحییٰ خان نے کس کو ریپلیس کیا، یہ تمام چیزیں آپ نے سرچ آؤٹ کرنی ہے اور کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد when were the first general elections held in پاکستان؟ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے جنرل الیکشنز کب ہوتے ہیں؟ آپشنز کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، بہت بار لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں یہ کوشچن آیا ہے۔ 1970 اس کا درست جواب ہے۔ when did the fall of Dhaka take place leading to the creation of Bangladesh؟ اچھا، آپ اس کو بعض دفعہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو صرف اتنا ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ when did the fall of Dhaka took place؟ تو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ میں نے اس سے ریلیٹڈ آگے اسٹیٹمنٹ اس وجہ سے ایڈ کیا تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ فال آف ڈھاکہ کا جو ایونٹ ہے وہ کریشن آف بنگلہ دیش کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو فال آف ڈھاکہ کب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنتا ہے؟ تو 16 دسمبر 1971 کا یہ ایونٹ ہے۔ اس کے بعد who was the first civilian appointed as chief martial administrator of Pakistan؟ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے سویلین کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا، ان کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپشنز کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اگر ذوالفقار علی بھٹو آپ نے مارک کیا ہے تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ دین نیکسٹ کوشچن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ which of the following is the third constitution of Pakistan؟ میں نے پریویسلی آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پاکستان کا تیسرا آئین ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اسپیسیفکلی کانسٹیٹیوشن کے سیکشن سے ریلیٹ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہسٹری اور کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ہم جنرل نالج کو، اسلامک اسٹڈیز کو، انگلش کو، اردو کو، میتھ کو کور کریں گے تاکہ آپ بہترین طریقے سے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو پریپیئر کر سکیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے دی لا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اس کو سبسکرائب کریں اور کوشش کریں کہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو لا کی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ اس چینل کو شیئر کرتے ہیں، بیکاز ہم صرف اور صرف لیٹ کی پریپریشن پر فوکس نہیں ہے، ہم آپ کو لا کے حوالے سے اور اس سے کنیکٹڈ مختلف فیلڈز کے حوالے سے جنرل گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔